बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाफुरखान और आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आइए देखते हैं आज की 11 हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में पेट्रोल बहरान के ज़िम्मेदारों के गिर्द कानून का शिकंजा कसते हुए इनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं और कहा है कि इन कंपनियों के पास ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल फौरी तौर पर मार्केट में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात में तेजी, मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए। कराची में इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मलीर और गुलशन इकबाल के बराए नाम सील किए जाने वाले इलाकों में न सिर्फ लोगों की चहल पहल का सिलसिला जारी है बल्कि मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। हुकूमत की तरफ से मुलाजमतों से बरतरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोजगार देने का फैसला कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 का 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कराची लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम के दौरान दस्ती बम हमला, जिसमें एक शख्स जान बहक हो गया। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की बर्बरियत न थम सकी। ज़िला पुलवामा और शोपियां में मुहासरे की आड़ में मजीद 6 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। भारत को आर्जी रुकनीत मिलना अक़वाम मुत्तहिदा के माथे पर स्याह दाग है, शहबाज शरीफ। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालबा मलाला यूसुफजई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने की खुशी में फैमिली के साथ जश्न। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के चिड़ियाघर में एक बंदर को 250 लोगों को काटने और एक शख्स को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नाज़रीन, ये थी आज की 11 हेडलाइन। शाफुरखान को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइन।